अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से आ गए हैं हम। पिछले क्लास में हम लोगों ने पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने रेजोनेंस के ऊपर थोड़ी बातें करी हुई हैं। आज के क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है तो इसको रेजोनेंस की मदद से कैसे कैसे स्टेबल बना सकते हैं। जैसे बेहद सिंपल सिचुएशन लेते हैं। चलो कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो कह दो कि यहां पर एक क्लोरीन है, ये बॉन्ड टूटा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाता है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा तो क्लोरीन पर माइनस और कार्बन पर प्लस, तो हम इस बॉन्ड को तोड़ दे रहे हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के भागा, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास, इस पर माइनस इस पर प्लस। जब हम लोग ऐसे दिखाते हैं एरो तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन हमने क्लोरीन को दे दिया, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्लोरीन को दे दिया, इस पर आया माइनस, इस पर आया प्लस। अभी इस प्लस के चार्ज को स्टेबल बनाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब इसको स्टेबल बनाने के डायरेक्शन पे हम लोग काम करेंगे। हम यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके कोई ग्रुप लगा दें जो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस कर सके, तो हम देखेंगे इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक हाइड्रोजन हटा करके ग्रुप लगा सकते हैं, हम चाहे तो दोनों हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन भी हटा करके कोई ग्रुप लगा सकते हैं, हम चाहे तो तीसरा हाइड्रोजन भी हटा करके कोई ग्रुप लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और हटा करके इसके बदले में कोई ग्रुप लगा देते हैं। तो हमने इस हाइड्रोजन को हटाया और हाइड्रोजन को हटा करके हमने इसके साथ एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जोड़ दिया। और ऐसा करते अब ये डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस होगा, जिसको अगर हम सिंपल वे में समझना चाहे तो ऐसे लिख दें, डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर बन जाएगा। तो अगला रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर तुम बनाओगे कुछ इस तरह से और कहोगे पॉजिटिव चार्ज यहां फिर यहां। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज दोनों कार्बन एटम्स पर डिवाइड हो गया। पॉजिटिव चार्ज अब अकेले जो है इस कार्बन को नहीं उठाना है, बल्कि पॉजिटिव चार्ज दोनों मिल करके उठाएंगे। यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से इसी कार्बन को उठाना है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन को अकेले नहीं उठाना है, दोनों मिल करके इसको उठाएंगे। जैसे कोई भारी सामान हो, तुम अकेले उठाओ तो परेशानी होगी, 2 लोग मिल करके उसको आधा आधा 2 पार्ट में डिवाइड कर ले, थोड़ा तुम उठा लो थोड़ा वो उठा ले, काम आसान हो गया। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, काम और आसान हो गया। 10 पार्ट में डिवाइड कर लो, काम और आसान हो गया। तो एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है। इसको हम बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज। लोकल समझते हो ना, जो एक ही जगह पर रहे। लोकल का अपोजिट डी लोकल, मतलब जो इधर उधर फालतू घूमता रहे, और डीलोकेलाइजेशन उसी से बना हुआ है। मतलब इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इधर उधर दोनों तरफ आता जाता रहेगा, पॉजिटिव चार्ज भी इधर उधर दोनों तरफ करता रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर ही नहीं होगा, यहां पर भी होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, इसलिए 50% पॉजिटिव चार्ज यहाँ, 50% पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और इससे सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। मुसीबत आधी हो गई और स्टेबिलिटी बढ़ गई। तुम्हारी मुसीबत अगर आधी हो जाए, जैसे परीक्षा में तुम्हें 10 क्वेश्चंस करने थे और कहा जाए कि अब 5 क्वेश्चन कोई और करेगा, चलो तुम्हें 5 ही क्वेश्चन करने हैं, तब तो कितनी खुशी मिलेगी सोचो। तो कुछ वैसे ही खुशी यहाँ पर इसको मिलने वाली है। इस डबल बॉन्ड के साथ इसका रेजोनेंस होगा। हम चाहे तो इसको इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करें और अगला स्ट्रक्चर ऐसे बना ले, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड इधर हो जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे CH2 लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज। तो ये 2 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स। रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स कैसे बनाए जाते हैं पिछले क्लासेज में हमने थोड़ी बातें तो करी हैं, बीच बीच में कुछ और भी बातें होती रहेंगी। बेसिक बातें हमने वहां कर ली, कुछ एडी टेढ़ी बातें होंगी तो बीच बीच में चलती रहेंगी, नो प्रॉब्लम। फिलहाल यहाँ मेन इश्यू था कि इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कैसे बनाए। तो कैसे बनाएंगे, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जोड़ दिया, स्टेबल हो गया। और ज्यादा स्टेबल बनाना है, और ज्यादा स्टेबल बनाना है तो थोड़ा सा और मेहनत हम लोग करेंगे। हम इसमें कह देते हैं कि चलो ये रहा अपना कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पीछे एक डबल बॉन्ड जोड़ दिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक बार, फिर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक बार और जोड़ दो। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तक डीलोकेलाइज करेगा। पहले इसको इधर शिफ्ट कराओगे तो तुम देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर आ गया, ये वाला पार्ट भी पीछे वैसे ही चिपका दो।
फिर इसको इधर शिफ्ट करोगे तो देखोगे पॉजिटिव चार्ज अब इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है 3 कंट्रीब्यूटर्स और पॉजिटिव चार्ज अभी इस पर है, फिर इस पर है, फिर इस पर है। पॉजिटिव चार्ज का कुछ परसेंट हिस्सा यहाँ पर, कुछ परसेंट हिस्सा यहाँ पर, कुछ परसेंट हिस्सा यहाँ पर। अगर तीनों बिल्कुल इक्वली स्टेबल होते हैं, जितना स्टेबल ये उतना स्टेबल ये उतना स्टेबल ये, तो हम कहते हैं कि 100 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 33.3% नियरली। तो 33.3% पॉजिटिव चार्ज यहाँ, 33.3% पॉजिटिव चार्ज यहाँ, 33.3% पॉजिटिव चार्ज यहाँ। लेकिन ये तब की बात होती है जब तीनों बराबर बराबर स्टेबिलिटी वाले होते हैं। यहाँ तीनों की स्टेबिलिटी बराबर नहीं है। ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। इंडक्टिव इफेक्ट वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, याद है तुम्हें, कि अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन की तुलना में देखा जाए तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन की तुलना में देखा जाए तो टर्शियरी कार्बोकैटायन और ज्यादा स्टेबल होता है। तो उस चीज को फॉलो करें, इसकी तुलना में ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये फिर से प्राइमरी है। तो ये दोनों थोड़े थोड़े कम स्टेबल, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल। तुम कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा ज्यादा। जैसे तुम्हें ज्यादा जहां पर अच्छा लगता है तुम वहां ज्यादा बैठते हो, ज्यादा समय बिताते हो, जहां खराब लगता है वहां से जल्दी उठ करके भागने लगते हो। तो पॉजिटिव चार्ज जहां ज्यादा स्टेबल रहेगा वहां ज्यादा पहुंचेगा, और जहां कम स्टेबल रहेगा वहां कम पहुंचेगा। तो कह दो 30% यहां पर, 30% यहां पर और 40% यहां पर। कुछ ऐसा, मतलब एक फिगर सोचा जा सकता है। हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया है और न तो कहेंगे कि ये बिल्कुल फिक्स्ड यही ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट कि यहाँ थोड़ा कम और यहाँ थोड़ा ज्यादा। जितना यहाँ उतना ही यहाँ, क्योंकि पहला स्ट्रक्चर इस वाले स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट है, दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। जो जो चीजें इसमें है वही वही चीजें इसमें भी है, बस इसमें दाएं से बाएं चलना पड़ेगा और इसमें बाएं से दाएं चलना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। दोनों, ये दोनों 30-30%, ये 40%। इसको थोड़ा ज्यादा क्यों कर दिया? क्योंकि इसकी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा थी। तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बनाना है, डबल बॉन्ड लगा दिया एक बार, और स्टेबल बनाना है, डबल बॉन्ड लगा दिया 2 बार। इसी तरह से हम बेंजीन रिंग लगा दे, ये है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ हम बेंजीन रिंग जोड़ दे, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन भी तुम्हें जोड़ने पड़ेंगे। इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन चाहिए, बेंजीन रिंग से इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। और अब तुम अगला स्ट्रक्चर बनाओगे, तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस का चार्ज इधर आया, फिर ये दोनों डबल बॉन्ड उसी तरह से बना दो। फिर इसको, इन इलेक्ट्रॉनों को इधर ले जाओ। पिछले क्लास में ये सब हम लोगों ने बहुत किया था। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, फिर इसको और इसको इसी तरह से बना दो। फिर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन इधर उठा लाओ, तो तुम देखोगे फिर से रेजोनेंस होता चला गया। तो डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, फिर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इधर उठा ले जाओ, तो तुम देखोगे अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। तो इस वे में जो है पॉजिटिव चार्ज जो अकेले इस कार्बन पर होना था वो थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, ये दोनों तो आपस में इक्विवेलेंट है, मतलब यहाँ 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 पर भी। तो हम अगर इन सबको मिलाकर के रेजोनेंस हाइब्रिड बना दे तो हम कहेंगे कि पाई बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, सब मिलाकर के एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होंगे। उसी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबके पास पहुंचा हुआ है, ठीक। और जब भी चार्ज डिवाइड हो जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। चार्ज का डीलोकलाइजेशन हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो यहां पर फिर से स्टेबिलिटी जो है बढ़ गई। इसके अलावा अगर जैसे कार्बन पर कह दो पॉजिटिव चार्ज है, H H H, यहां पॉजिटिव चार्ज, हम कोई यहां पर ऐसा एटम जोड़ दें, जैसे नाइट्रोजन जोड़ दें। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये सीधा सीधा लोन पेयर डोनेट करके इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बना देगा। तो लोन पेयर डोनेट करने से क्या होगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 एल्किल ग्रुप, कुछ भी तुम चुन लो, और जैसे नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा प्लस अब नाइट्रोजन पर आ जाएगा। तो प्लस कार्बन पर था, अब नाइट्रोजन पर आ गया। और यहां देखना कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो यहां इसके पास क्या है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो कार्बन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स और एक लोन पेयर, तो नाइट्रोजन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
और यहाँ नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। 4 बॉन्ड्स का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होता है, समझते ही होगे तुम। तो यहाँ दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि यहाँ पर क्या है, इसका ऑक्टेट नहीं है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर इज वेरी 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 स्टेबल। ठीक, हम काफी सारे वेरी लगा दे रहे हैं इस बात को तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए कि इसकी स्टेबिलिटी को हल्के में मत लेना। इट्स वेरी 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 स्टेबल, बहुत स्टेबल हो गया। नॉर्मल रेजोनेंस जैसे यहाँ पर देख रहे थे, ये सब उसके आगे कुछ नहीं है, सब कुछ भी नहीं, इनसे भी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन ये इतना पावरफुल रेजोनेंस है इस पॉजिटिव चार्ज के लिए, इसको बहुत ज्यादा स्टेबल बना देता है। तो इस तरह से अगर पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस करने को मिल जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत हैवी हो जाती है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर बहुत स्टेबल है, क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कहीं डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज 5% यहाँ, 95% यहाँ, कुछ ऐसा सिचुएशन, या 5% या 95% हम बोल रहे, ध्यान देना। सेम वे अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, अभी हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, मतलब कोई ग्रुप नहीं है जो इसकी मदद करे। अब इस हाइड्रोजन को हटा दो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और पीछे एल्किल लगा दो। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करेगा। अगला स्ट्रक्चर तुम बनाओगे RO, एक लोन पेयर बचा रहेगा। जैसे ये लोन पेयर डोनेट करेगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, इसको हम दोनों H को मिलाकर CH2 लिख देते हैं। जैसे लोन पेयर डोनेट करेगा डबल बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज आएगा। वही बात यहाँ पर कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पर क्या है, कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और इस वजह से स्टेबिलिटी बहुत हैवी हो जाएगी। फिर से कुछ वैसा ही कह दो, 5-10% चार्ज यहाँ पर, 90-95% चार्ज यहाँ पर। तो इससे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इस तरह की सिचुएशन जो है कार्बोकैटायन को या पॉजिटिव कार्बन को बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसका पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन ने अपने पास खींच लिया, 90% अपने पास खींच लिया, और ऑक्टेट डिस्टर्ब हुआ नहीं, इसीलिए स्टेबिलिटी को हैवी रहेगी। राइट, तो कैसे कैसे पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बनाओगे? अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कैसे स्टेबल बनाओगे? उसके साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जोड़ दो, उसके साथ बेंजीन रिंग जोड़ दो, उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दो जिसके पास लोन पेयर है। तो ऐसे सिचुएशन में ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इनमें से किसी के भी साथ जोड़ दो, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये दोनों थोड़ी थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे और ये दोनों बहुत हैवी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। राइट, ठीक, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज की बात हम लोग अब थोड़ी सी करें। नेगेटिव चार्ज, कार्बन वैसे तो 4 बॉन्ड्स बनाता है। मान लो कोई एटम XYZ ऐसा यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, और ये ऐसा सिचुएशन है कि इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ खींच ले रहा है। बॉन्ड टूटेगा, Z गया, Z पर प्लस, कार्बन पर माइनस, तो कार्बन पर आया माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर रखोगे तुम। और ध्यान देना, इस बार कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 3 बॉन्ड्स और एक लोन पेयर मिलाकर के कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए केमिकल बॉन्डिंग अच्छा होना जरूरी है ना। केमिकल बॉन्डिंग में तुम ऑक्टेट वगैरह नहीं समझ पाते हो, छोटी छोटी चीजें नहीं समझ पाते हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सफर करो। अगर तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग कमजोर हो तो हमारे चैनल पर हमने केमिकल बॉन्डिंग की बहुत ही अच्छी सीरीज बना रखी है, उसको देख देख करके तुम केमिकल बॉन्डिंग अपना स्ट्रॉन्ग करो। उसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने का मतलब ही नहीं है। तो अब जैसे हमने ऑक्टेट बोल दिया, तुमको ऑक्टेट तक सोचने में जो है 2 मिनट लगते हैं, हमने बोला इधर तुम समझे, बात खत्म, तब समझ लो अच्छी पढ़ाई होगी। ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, इसको ऑक्टेट की परेशानी नहीं है, लेकिन नेगेटिव चार्ज की परेशानी है। नेगेटिव चार्ज मतलब परेशानी, पॉजिटिव चार्ज मतलब परेशानी, चार्ज कम मतलब परेशानी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो कुछ ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले, तो हम क्या करें, यहां पर माइनस का चार्ज है। एक सबसे सिंपल सिचुएशन, हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर इसके साथ जोड़ दें, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट होंगे, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो ना, इलेक्ट्रॉन अब इधर की तरफ आ रहा है। तो अगला स्ट्रक्चर जो मिलेगा CH2, नेगेटिव चार्ज यहां हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, और ये जो है तुम्हारा डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस चीज को भी ऐसे समझो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगले कार्बन पर माइनस का चार्ज, तो इसका लोन पेयर यहाँ डोनेट करके डबल बॉन्ड बना दो और ये इलेक्ट्रॉन उठाकर यहाँ रख दो। तो जो अगला स्ट्रक्चर मिलेगा उसमें डबल बॉन्ड इधर हो जाएगा, माइनस का चार्ज इधर हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और भी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो कार्बन पर माइनस का चार्ज है, पीछे एक डबल बॉन्ड लगाया, फिर से एक बार और डबल बॉन्ड लगाया। अब क्या होगा, ये यहां से पहले यहां आएगा, तो एक स्ट्रक्चर तुम्हें मिलेगा जिसमें नेगेटिव चार्ज इधर हो जाएगा। ठीक, इधर बना डबल बॉन्ड, इधर हुआ नेगेटिव चार्ज। इसको उसी तरह से हम लिख रहे हैं।
फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो स्टेबिलिटी और भी बढ़ गई। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, ये वाला पोर्शन उसी तरह से बना दिया। तो 3 स्ट्रक्चर्स बने, नेगेटिव चार्ज थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, और इसीलिए स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो जब भी ऐसा कुछ होगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेम वे अगर हम कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और इसके साथ हम बेंजीन रिंग जोड़ दें और कार्बन के बाकी के वैलेंसीज को हैंडल करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ दें, तो इसका लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज मतलब कार्बन पर लोन पेयर होगा और इलेक्ट्रॉन तुम बेंजीन रिंग को डोनेट करना शुरू करो और तुम देखोगे यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर माइनस का चार्ज, और इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल, फिर यहाँ माइनस है, लोन पेयर होगा ही होगा, डोनेट करो, यहाँ बॉन्ड बनाओ, इसको उठाकर यहाँ रखो। जैसा पिछले क्लास में हमने सीखा था कि बेंजीन रिंग के साथ कैसे कैसे काम किया जाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया, यहाँ डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, यहाँ माइनस का चार्ज, इन दोनों को वैसे ही। तो ये वाला पॉइंट तुमने पिछले क्लास में काफी डिटेल में देखा था। मतलब एग्जैक्टली इस तरह का सिचुएशन नहीं था, लेकिन फिर भी काफी मिलता जुलता सिचुएशन था। इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया, यहाँ बॉन्ड बनाया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखा, माइनस का चार्ज, ये डबल बॉन्ड वैसे ही, ये डबल बॉन्ड वैसे ही, बस हो गया। फिर डोनेट किया, इसको उधर उठाना है, तो जो अगला स्ट्रक्चर हमारे हाथ में आएगा ऐसे बना देते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डबल बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन पर इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो और इसको उसी तरह से, इसको उसी तरह से। तो इस तरह से नेगेटिव चार्ज जो है पहले यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर वापस इसी कार्बन पर, तो इधर उधर कई जगहों पर डिवाइड हो जाएगा और स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। तो जैसे नेगेटिव चार्ज को डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कराया था, सॉरी, जैसे पॉजिटिव चार्ज को डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कराया था, वैसे नेगेटिव चार्ज को भी डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करा सकते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स है जैसे कार्बन पर माइनस का चार्ज है, ठीक, इसके साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ हो सकता था, लेकिन हम इसको हटा रहे हैं, और इसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर चलो एच लगा दिया, एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया। सी डबल बॉन्ड हुआ तो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, और जब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ उसका लोन पेयर इधर शिफ्ट करा दो, तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, माइनस का चार्ज इधर, तो ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एच एच, ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट किया तो बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास दोनों, और माइनस का चार्ज, तो माइनस का चार्ज पहले जो कार्बन पर था वो ऑक्सीजन पर चला गया, स्टेबिलिटी जो है बढ़ गई। तो ये एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ध्यान देखो, इसे देखो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हम लोगों ने सीखे थे पिछले क्लास में और उसके पिछले क्लास में, उनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा करके नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। तमाम सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हम लोगों ने देखे थे। हमने देखा था एल्डिहाइड ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, हमने देखा था कीटोन ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, हमने देखा था एस्टर ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, अमाइड ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच सकता है, फिर हम लोगों ने नाइट्रो ग्रुप देखा था, सल्फोनिक एसिड ग्रुप देखा था, ठीक, साइनाइड ग्रुप देखा था। ये सभी इलेक्ट्रॉनों को रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स, और ये सभी के सभी ग्रुप्स, अगर इसको हटा करके इनमें से कोई भी एक लगा दे, सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे और इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाना है तो क्या क्या लगाओगे? कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके पीछे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दो, या फिर बेंजीन रिंग लगा दो, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, जैसे कीटोन ग्रुप लगा दिया, जैसे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, जैसे साइनो ग्रुप लगा दिया। तो ये सारे ग्रुप क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच करके उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। कार्बन के साथ तो हमने बड़े सारे एग्जांपल लिए, ऑक्सीजन के साथ भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन है, पानी का मॉलिक्यूल तुम ले लो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दो, तो ये बन जाएगा HO माइनस और ये H प्लस। अब ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है तो इस हाइड्रोजन को हटाओ और इसके बदले क्या करो, कुछ ग्रुप लगा दो। जैसे हम लोग यहाँ पर जोड़ दें एक HCOO माइनस कर दो, तो इस H को हटा करके देखो ये वाला ग्रुप जोड़ा है,
ये ग्रुप करेगा क्या, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले जाएगा। जब अपनी तरफ खींच ले जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो देखो नेगेटिव चार्ज अब इन दोनों के बीच में डीलोकलाइज हो गया, अब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में इक्विवेलेंट है। इसमें इधर डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इसमें इधर डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। एटम भी ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, माइनस चार्ज अभी ऑक्सीजन पर, फिर ऑक्सीजन पर। ये तो आधा आधा 50% नेगेटिव चार्ज यहाँ, 50% नेगेटिव चार्ज यहाँ। तो इस वे में जो है ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके डीलोकलाइज हो रहा है। डीलोकलाइज हो रहा है तो स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, उसके साथ बेंजीन रिंग जोड़ दो। बेंजीन रिंग के साथ ये रेजोनेंस करेगा। लोन पेयर डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन उठाकर यहां रखा, फिर से देखो स्टेबिलिटी बढ़ गई। सॉरी, इधर डबल बॉन्ड बना लेंगे, इलेक्ट्रॉनों को उठाकर यहां रखेंगे, माइनस चार्ज। इस बॉन्ड को उसी तरह से, इस बॉन्ड को उसी तरह से, फिर इसको डोनेट किया, इधर बॉन्ड बनाया, इसको बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन यहां रखा, यहां माइनस आ जाएगा। तो जब अगला स्ट्रक्चर अपने हाथ में आएगा तो देखोगे इधर डबल बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां रखा, तो यहां पर माइनस का चार्ज। तुम चाहो तो दो इलेक्ट्रॉन भी बना दो, इस बॉन्ड को उसी तरह से, इस बॉन्ड को उसी तरह से, बस ऐसा ही चलते चले जाओ। इस तरह के स्ट्रक्चर्स तो हमने काफी सारे अब तक बना लिए हैं, तो अब तो तुम कंफर्टेबल हो गए होगे। फिर इसको ऐसे उठाकर इधर लाओ, डबल बॉन्ड यहाँ, ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज, इधर बनाया बॉन्ड, इधर बनाया बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन पर माइनस आ गया। इस बॉन्ड को उसी तरह से, इस बॉन्ड को उसी तरह से। तो अब तुम देखोगे कि जो नेगेटिव चार्ज अकेले इस ऑक्सीजन पर होना था, वो थोड़ा इस कार्बन के पास, थोड़ा इस कार्बन के पास, थोड़ा इस कार्बन के पास, और इस वजह से जो स्टेबिलिटी जो है बढ़ गई। तो नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम पर रहे, रेजोनेंस में शामिल करा करके उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। कार्बन पर रहे, ऑक्सीजन पर रहे, मोस्टली इन्हीं दो पर आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन पर नेगेटिव चार्ज देखेंगे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज देखेंगे, बट दूसरे एटम्स पर जैसे नाइट्रोजन वगैरह पर भी कभी कभी देखने को मिल सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन पर और ऑक्सीजन पर। और जैसे इनके साथ करना है वैसे कहीं कहीं पर भी करना है। तो पॉजिटिव चार्ज को कैसे स्टेबल बनाओगे, पॉजिटिव चार्ज मोस्टली कार्बन पर ही तुम फेस करोगे। इसके साथ क्या जोड़ दे, डबल बॉन्ड जोड़ दे। इसके साथ और क्या जोड़ दे, बेंजीन रिंग जोड़ दे। इसके साथ और क्या जोड़ दे, कुछ ऐसा ग्रुप जो लोन पेयर डोनेट कर सके सीधा, कुछ ऐसा ग्रुप जो फिर से लोन पेयर डोनेट कर सके सीधा। नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाना है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, क्या जोड़ दे, पीछे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जोड़ दो, या फिर बेंजीन रिंग फिर से जोड़ दो, या फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स को जोड़ो जो इलेक्ट्रॉन अपना इसका इलेक्ट्रॉन खींच सके। जैसे सी डबल बॉन्ड ओ एच, इलेक्ट्रॉन इधर खींच ले जाएगा। जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इस पर माइनस का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉनों को इधर खींच ले जाएगा। तो डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग तो हमेशा काम करेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप इनका भी ध्यान रखो। और कोई जरूरी नहीं कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, पीछे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दो, स्टेबिलिटी बढ़ गई। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, पीछे बेंजीन रिंग लगा दो, दोनों में रेजोनेंस होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। पीछे जो है कुछ इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा दो, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले जाएगा। ठीक, कुछ भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा दो। जैसे चलो इस बार हम लगा दे एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ आर, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर या इधर से इधर भी जा सकता था, उधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई। तो इन चीजों को फाइनली जो है माइंड में रखना है कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए रेजोनेंस में क्या क्या कर सकते हो। बस यही आज का मुद्दा भी था कि अगर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है तो उसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस की मदद से हम कैसे बढ़ाएंगे, या रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा कि नहीं फर्क पड़ेगा। तो रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज काफी स्टेबल हो जाते हैं। रेजोनेंस बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। हम लोगों ने दो इफेक्ट अब तक पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव एंड रेजोनेंस। इंडक्टिव की तुलना में रेजोनेंस बहुत पावरफुल इफेक्ट होता है। में भी अगले क्लास में हम लोग मिले तो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में थोड़ा कंपैरिजन भी करें, क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग पढ़ा है। दोनों ही चार्ज को स्टेबल बना सकते हैं, लेकिन दोनों में से कौन तगड़ा इफेक्ट है, कौन पावरफुल इफेक्ट है, मे भी अगले क्लास में या फिर कुछ दूसरे क्लास में सही जगह पर सही चीजों को हम लाते हैं तुम्हारे लिए। जैसा फील होगा वैसा करें। तो इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।